आज हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट चैप्टर इन वन शॉट। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यू दे रखे हैं, साइन 53 एंड साइन 37, कॉस 53 एंड कॉस 37 और करस्पॉन्डिंग tan 53 एंड tan 37 की वैल्यू दे रखी है। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, इसका यूज भरपूर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक। इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। हमारे पास 3 बॉडी दे रखे हैं और तीनों को कंबाइंड फॉर्म में, मतलब तीनों बॉडी को क्या किया है, कंबाइंड किया है। एक बॉडी है 2 kg, 3 kg एंड 5 kg, इनको कंबाइंड किया है। फिर उसके बाद एक फोर्स लगाया जा रहा है 5 न्यूटन का, 50 न्यूटन का, और अपोजिट फोर्स इन अपोजिट टू द 15 न्यूटन 20 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड। ओके। तो हमारे पास पूछा है एक्सेलरेशन क्या होगा होल बॉडी एंड नॉर्मल n1, नॉर्मल जो होगा n1 वैल्यू क्या होगी और n2 वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल 1 एंड नॉर्मल 2 की वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या था, सबसे पहले 3 बॉडी कंबाइन था, तो तीनों का जब हम कम्बिनेशन करेंगे तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा। 2 kg, 3 kg, 5 kg, तो 5 5 10 टोटल जो मास हो जाएगा बॉडी की 10 kg हो जाएगा, ठीक। इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं 50 न्यूटन और 50 न्यूटन, और इधर से जो फोर्स लगा रहे हैं इसका अपोजिट 20 न्यूटन। तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगी बॉडी की, तो वो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेट जो हमारा मोमेंट जो होगा वो किधर होगा, नेट फोर्स जो होगा इधर होगा, ठीक, क्योंकि इधर फोर्स ज़्यादा है तो नेट फोर्स हमारा जो होगा इधर होगा। तो हमारे पास 50 न्यूटन जो होगा माइनस 20 न्यूटन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट फोर्स। और नेट फोर्स इक्वल टू आप जानते हैं एम में होता है, मास कितना है 10, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, ठीक, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे को 50 माइनस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 एंड 10 तो ये 1 यहाँ पे क्या होगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। एक्सेलरेशन हमारा आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिए रखा था, नॉर्मल फोर्स n1 जो किसके बीच में है, 2 kg और 3 kg के बीच में है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 kg का जो ब्लॉक है उसको बनाएंगे, ठीक। 2 kg, इस पे हमारा 2 kg पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, 50 न्यूटन, ठीक। और जब ये 3 kg पर एक्ट करता है, तो जब इस पर हम 50 न्यूटन लगाते हैं तो ये भी क्या फोर्स लगाता है, इस पर नॉर्मल n1 लगाता है। तो आपने पढ़ा होगा न्यूटन थर्ड क्लास, एवरी एक्शन देयर इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। तो इसने क्या किया, 2 kg इस पर n1 फोर्स लगाया, तो इसी के अपोजिट में एक्शन हुआ 3 kg के द्वारा, n1 इन अपोजिट डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो हमारे पास इधर क्या हो जाएगा, n1 फोर्स हो जाएगा किसके द्वारा, 3 kg के द्वारा। और आपने निकाला है इसका एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू कितना है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 50 न्यूटन है माइनस ये n1 इसके अपोजिट में, n1 इज इक्वल टू नेट फोर्स यहाँ पे कितना है 2 इंटू ए कितना है 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास नॉर्मल फोर्स n1 निकल जाएगा, n1 को उधर कर देंगे और ये 2 3 जा 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 56 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 माइनस 6, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नॉर्मल फोर्स n1, ठीक। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स n1 इज इक्वल टू हो जाएगा 44 न्यूटन। ये हमारा क्या हो गया, n1 हो गया। इसी प्रकार हम n2 भी निकालते हैं। n2 फोर्स किसके, ये नॉर्मल 2 जो है किन किन के बीच में है, 3 न्यूटन के बीच में और 5 kg जो बॉडी है उसके बीच में है। तो हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, आसानी के लिए हम ले लेते हैं, आसानी मतलब हम 5 kg ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 5 kg बॉडी मास है। इस पे हम कितना फोर्स लगा रहे थे, 20 न्यूटन, ये क्वेश्चन में गिवन है। और इधर से हमारा क्या है, ये 3 kg फोर्स पे जब लगा होगा फोर्स n1, तो ये n1 जो होगा इस पे एक्ट किया होगा 5 kg पे, तो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स n2 लगा होगा वही उसके अपोजिट में 5 kg 3 kg को देगा एक्शन के रूप में n2। तो यहाँ पे हम क्या किए थे, तो यहाँ पे 3 kg जो बॉडी था वो कितना फोर्स दिया, n2 न्यूटन, ठीक। अब और हाँ, ये हमारा कितना 5 kg है,
और ये कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ए इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, n2 माइनस 20 इज इक्वल टू 5 इंटू 3, और ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15। तो ये हमारे पास n2 इज इक्वल टू 20, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 20 प्लस 15 कितना हो जाएगा 35 न्यूटन। तो n2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 न्यूटन हो जाएगा। हमारा देखो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था, एक्सेलरेशन पूछा था n1 और n2। तो एक्सेलरेशन हमारा कितना आ गया था 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, n1 कितना 44 न्यूटन, n2 35 न्यूटन। ठीक, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। एक बॉडी है, उसको हम पुल कर रहे हैं 20 न्यूटन से, और उसका मास कितना है 0.5 kg, दैट इज हाफ kg, और उसको पुल करते हैं कितने एंगल से 37 डिग्री एंगल बनाता है विथ हॉरिजॉन्टल। तो फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी, बॉडी का एक्सीलरेशन क्या होगा। देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो सोल्व किया हुआ है। जब हम बॉडी को पुल करते हैं विथ एंगल ऑफ 37 विथ हॉरिजॉन्टल, तो एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन क्या होगा, यही पूछा ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 20 न्यूटन अप्लाई हम कर रहे हैं उनको हम क्या करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिजोल्व कर देंगे। तो एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा 20 cos 37, जैसा कि आपको अभी हमने बताया cos 37 की वैल्यू क्या होती है 4/5 होता है, और 20, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 16 न्यूटन आ जाएगा। और इन वाई एक्सिस में जब रिजोल्व करेंगे इसको तो 20 sin 37, और sin 37 की वैल्यू क्या होती है 3/5 होती है। तो इसको सोल्व करेंगे 12 न्यूटन आ जाएगा। और हमारे पास नीचे जो वेट होगा 0.5 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या हो जाएगा 5 न्यूटन हो जाएगा, वेट हो जाएगा। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे वाई डायरेक्शन में हम क्या करेंगे एक्सेलरेशन को निकालेंगे, जिसको हम ए वाई देंगे। ठीक, और एक्स डायरेक्शन में जब एक्सेलरेशन को निकालेंगे तो उसको हम ए एक्स मान लेते हैं। इन एक्स डायरेक्शन में ए एक्स एक्सेलरेशन, वाई डायरेक्शन में ए वाई एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम वाई डायरेक्शन निकालते हैं। तो वाई डायरेक्शन में हमारा जो फोर्स है 12 न्यूटन अपवर्ड लग रहा है, और नीचे कितना लग रहा है 5 न्यूटन, और नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। मास कितना है इसका 0.5 इंटू एक्सेलरेशन इन अपवर्ड ए वाई। तो 0.5 और नेट फोर्स की जगह पे क्या हो जाएगा 0.5 kg इंटू ए वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 में से 5 जब घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 7 हो जाएगा। और इधर कितना 0.5 इंटू ए वाई हो जाएगा। तो फिर 0.5 को हम क्या करेंगे 0.5 से डिवाइड कर देंगे 7 को, इधर 7 है तो हमारे पास हो जाएगा 7/0.5 इज इक्वल टू ए वाई। तो ए वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 70/5 इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार हम वाई डायरेक्शन में, इस प्रकार हम क्या करेंगे वाई डायरेक्शन में भी, इसी प्रकार हम वाई डायरेक्शन में भी क्या करेंगे निकालेंगे। तो वाई डायरेक्शन में हमारे पास एक वाई डायरेक्शन होगा, इस प्रकार हम एक्स डायरेक्शन निकालेंगे। तो एक्स डायरेक्शन में कितना हमारा है 16 न्यूटन था, और जब 16 न्यूटन करेंगे इज इक्वल टू नेट फोर्स यहाँ पे कितना है 0 मास, जिस मास एम इंटू ए एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मास कितना है 0.5 इंटू ए एक्स हो जाएगा। ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 160/5। ठीक, ये होगा ना, ऊपर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो पॉइंट हटाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऊपर 0 बढ़ जाता है ना। ठीक, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 32 ओवरऑल ए एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर उसके बाद हमारे पास ए एक्स 32 है और ए वाई 14 है। तो इसका जब नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे तो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास 14 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर, जब सोल्व ये तो आप सोल्व भी कर लेंगे। ओवरऑल ये इसका आंसर यही है। ठीक, ये इसका क्या है आंसर है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं इससे क्या होगा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमारे पास क्या है एक बॉडी है जिसका मास क्या है 5 kg है ऑन द ग्राउंड। ठीक, और हमारे पास 4 kg मास है उसके ऊपर। ठीक, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं फोर्स अप्लाई करते हैं 40 न्यूटन ऑन 4 kg
4 के जो मास उस पर हम 40 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, तब बताइए नॉर्मल फोर्स क्या होगा। तो नॉर्मल फोर्स जैसे यहाँ पे भी N1 और N2 नॉर्मल फोर्स हैं, क्या होगा, और यहाँ पे G को क्या है माना गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, देखो हमारे पास क्या दे रखा है, ये जो मास दे रखा है यहाँ पे सोल्व किया हुआ है, इसी को देख लेते हैं, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास 4 kg जो है उसको हम अलग कर लेंगे, तो उसका जो वेट होगा 4g नीचे होगा, और ऊपर हम कितना अप्लाई कर रहे हैं 40 न्यूटन, और इस पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ लग रहा है N1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा N1 + 4t = 4g। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास 5 kg जो है उस पर हमारा क्या लग रहा है N2 फोर्स लग रहा है बाई द ग्राउंड के द्वारा N2 फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, और नीचे कितना है N1 फोर्स लग रहा है बाई 4 kg वेट। ठीक, एंड और उसका जो वेट होगा 5 kg, जो बॉडी है उसका जो वेट होगा 5g होगा। तो हम जब इसको सोल्व करेंगे तो N2 = क्या हो जाएगा N1 + 5g। तो N2 = हो जाएगा N1 हमने निकाला था 0 और 5g, तो 5 × 10 तो 50, तो N2 = हो जाएगा 50 न्यूटन। ठीक, अब हमारे पास लिफ्ट प्रॉब्लम आ रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिफ्ट प्रॉब्लम। हमारे पास लिफ्ट प्रॉब्लम है, नोट में लिख रखा है वेजिंग मशीन है ऑलवेज मेजर नॉर्मल। जो वेजिंग मशीन होता है वो हमेशा क्या करता है नॉर्मल को मापता है। ठीक है, केस 1 जो है लिफ्ट में क्या है, हमारे पास लिफ्ट है, उसमें क्या है वेजिंग मशीन लगा हुआ है, उस पर एक बंदा है कोई, वो खड़ा हुआ है लड़का। ठीक, और जो लिफ्ट है वो क्या है, उसकी जो वेलोसिटी है 0 है या वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर 0 वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तब भी एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा। तो इस केस में लड़के जो लड़का खड़ा है वो उसका जो नेट फोर्स होगा क्या होगा 0 होगा। कैसे, ऊपर देखते हैं नॉर्मल फोर्स लग रहा है N और उसका वेट जो है mg, तो नेट फोर्स = क्या होता है m में, और यहाँ पे नेट फोर्स = m में हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 है तो इसलिए नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और नॉर्मल फोर्स इस केस में क्या हो जाएगा, जब लिफ्ट क्या है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या है 0 हो, दैट इज वेलोसिटी 0 या वेलोसिटी कांस्टेंट, तो नॉर्मल फोर्स ऑफ बॉयज इन द लिफ्ट = देयर वेट mg। ठीक, तो एक्चुअल वेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्चुअल वेट = अपरेंट वेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बॉयज़ होगा उसका एक्चुअल, इस केस में बॉयज़ का एक्चुअल वेट = क्या हो जाएगा अपरेंट वेट हो जाएगा। अब हमारे पास केस सेकंड है, उसको देख लेते हैं। हमारे पास केस सेकंड है, उसको देखते हैं। हमारे पास लिफ्ट है, उसका एक्सेलरेशन a है इन द अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इस केस में कि नेट फोर्स क्या होगा और उसका नॉर्मल फोर्स क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये बॉयज़ है और ये लिफ्ट में है, और वो लिफ्ट एक्सेलरेशन a से ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसका खुद का वेट जो है mg है, और नॉर्मल फोर्स क्या लग रहा है n लग रहा है। तो हमारे पास नेट फोर्स क्या होगा m में होगा इस पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉर्मल फोर्स n, क्योंकि नेट फोर्स ऊपर की तरफ दैट इज n जो होगा ग्रेटर देन mg होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेट नॉर्मल फोर्स n माइनस एक्चुअल वेट जो होगा बॉयज़ का mg होगा, तो n माइनस mg = m में, तो नॉर्मल फोर्स जो हो जाएगा बॉयज़ का, तो यहाँ पे जो वेजिंग मशीन ऑलवेज मेजर द नॉर्मल, तो नॉर्मल को मेजर करेगा, तो यहाँ पे जो नॉर्मल होगा ऑन द बॉयज़ का जो नॉर्मल होगा वो इक्वल होगा m कॉमन कर लेंगे तो g + a या a + g हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पता चला अपरेंट वेट क्या है ग्रेटर है देन एक्चुअल वेट। ठीक, यहाँ पे क्या है अपरेंट वेट इज ग्रेटर देन = एक्चुअल वेट, है ना। और जब लिफ्ट क्या आ रहा है नीचे आ रहा है कितना एक्सेलरेशन से a एक्सेलरेशन, तो इस केस में अपरेंट वेट क्या होगा विथ एक्चुअल वेट। तो यहाँ पे बॉयज़ है उसका एक्सेलरेशन क्या है, वो लिफ्ट क्या है नीचे आ रहा है विथ एक्सेलरेशन a,
और ये अब नॉर्मल फोर्स ऑलवेज ऊपर लगता है सरफेस, और यहाँ पे एम जी है जो क्या ऑलवेज डाउनवर्ड होगा, और यहाँ पे नेट फोर्स जो होगा एम में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम में हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स जो इक्वल टू हो जाएगा एम, और ये इधर जाएगा तो एम कॉमन हो जाएगा और जी माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअल वेट क्या हो जाएगा ग्रेटर देन अपरेंट वेट हो जाएगा। जब लिफ्ट नीचे आती है तो एक्चुअल वेट क्या हो जाता है ज़्यादा हो जाता है। ठीक, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है नोट्स में दे रखा है, उसको पढ़ लेते हैं। यदि एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू जी हो किसकी लिफ्ट की, तो देन नॉर्मल फोर्स एन इज इक्वल टू क्या होगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर हम एक्सेलरेशन ए का जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन ए इक्वल टू जी है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो देन नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इस कंडीशन को वेटलेस कंडीशन कहते हैं। ठीक, और यदि एक्सेलरेशन ए इज ग्रेटर देन जी हो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो देन मैन जो होगा विल सेपरेट आउट फ्रॉम द वेजिंग मशीन। वेजिंग मशीन से क्या हो जाएगा सेपरेट हो जाएगा और स्ट्रिक मतलब टकरा जाएगा स्ट्रिक टू द सीलिंग, और जो और लिफ्ट का जो छत होगा सीलिंग होगा उससे क्या हो जाएगा टकरा जाएगा। ठीक, अब हम पढ़ने जा रहे हैं टेंशन। टेंशन क्या होता है, ये हमारे पास क्या कोई वाल है, ठीक, उस से हमारा जो है बॉडी है जिसका मास एम है उसको हम स्ट्रिंग के थ्रू हैंगिंग किए हैं। तो उसमें टेंशन क्या होगा, तो उसके बहुत सारे केसेस हैं। तो ये एक मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप दिखा दे रहे हैं। एक कोई सरफेस है उस या टेबल मान लेते हैं, उस पर बॉडी एम है और उसको हम स्ट्रिंग के थ्रू उसको खींच रहे हैं बाई फोर्स एफ, तो उसमें टेंशन क्या होगा। तो ये सैंपल है। फिर उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, दो बॉडी हैं जिनको हम स्ट्रिंग से क्या किए हैं टाइट किए हैं 2 kg और 5 kg को, और 5 kg को 70 न्यूटन से खींच रहे हैं, तो टेंशन टी क्या होगा। तो देखो जब हम 7 kg बॉडी है, ये हमारे पास टोटल बॉडी के जो मास हो जाएगा, ये दोनों बॉडी का जो टोटल मास जो होगा कितना हो जाएगा 5 + 2 kg इक्वल टू 7 kg हो जाएगा। इसको हम 70 न्यूटन से खींच रहे हैं, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या होता है फोर्स अपॉन मास। तो यहाँ पे फोर्स कितना 70/7 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 यहाँ पे हमारे पास 2 kg है, इस पर टेंशन कितना लग रहा है टी, और एक्सेलरेशन क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे टेंशन टी इक्वल टू क्या होगा, तो टेंशन टी इक्वल टू हो जाएगा एम ए। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा मास कितना 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना 10, तो 20 न्यूटन। तो टेंशन जो होगा 20 न्यूटन हो जाएगा। ठीक, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है उससे 5 kg क्या करते हैं बॉडी है उसको टाइट करते हैं। फिर 5 kg से एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग से हम 10 kg बॉडी होती है उसको हम टाइट करते हैं। तो इफ़ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, और ये पूरा सिस्टम क्या इक्विलिब्रियम है, तो देन फाइंड आउट टेंशन T1 एंड टेंशन T2 क्या होगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो बॉडी है 10 kg, उसको उस पर हमारा जो वेट है 10 kg, उसका जो वेट है 10 g होगा, है ना। फिर उसके बाद उस पर टेंशन जो लग रहा है ऊपर की तरफ T2, तो यहाँ पे टेंशन T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 g। तो हमारे पास टेंशन T2 इक्वल टू 10 g ये आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास 5 kg बॉडी है, उस पर टेंशन ऊपर क्या लग रहा है T1, टेंशन T1 लग रहा है, और नीचे क्या लग रहा है टेंशन T2, और क्या लग रहा है इसका खुद का वेट जो है 5g। तो यहाँ पे हमारे पास टेंशन T1 इक्वल टू T2 + 5g। तो टेंशन T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू 10g + 5g इक्वल टू T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15g। तो हमारे पास ये एक आंसर हो गया और ये एक दूसरा आंसर हो गया। अब हमारे पास क्या है पुली ब्लॉक सिस्टम। हमारे पास क्या है पुली ब्लॉक सिस्टम है, उसको देख लेते हैं। पुली ब्लॉक सिस्टम, ये हमारे पास क्या है कोई पुली है और दो बॉडी हैं जिनका मास क्या है 2 kg एंड 3 kg, इनको एक रस्सी से क्या करते हैं बांधते हैं। तो नेट एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा,
देखो जो भारी बॉडी होगा वो क्या होगा, नीचे आएगा, तो यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे डाउनवर्ड होगा। ये लाइट बॉडी है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, अपवर्ड होगा। तो इसी प्रकार हम 2 kg को हम क्या करते हैं, अलग से निकालते हैं। तो यहाँ पे टेंशन टी, ऊपर टेंशन टी, यहाँ जहाँ यहाँ पे तुम बॉडी पर बैठ जाओ, यहाँ से तुम्हें लगेगा कि यार कोई खींच रहा है। जब इधर से जाओगे, तुम उधर जाओगे, तो तुम्हें ऐसा आभास होगा कि यार इसको कोई खींच रहा है। तो जो वो आभास हो रहा है, इसका मतलब टेंशन टी क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, और इसका जो वेट है 2g है, और विद एक्सेलरेशन ए है। तो यहाँ पे टेंशन टी माइनस 2g इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 3 kg है, तो यहाँ पे नीचे 3g लगेगा, ऊपर टेंशन टी, तो यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे ए है, तो यानी कि 3g माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, ये दूसरा इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशन को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब सोल्व करेंगे, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा, टेंशन टी इज इक्वल टू 12g/5, और एक्सेलरेशन जो हो जाएगा ए इक्वल टू g/5 होगा। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, दो पुली, एक टेबल है, उस पर उसके कॉर्नर पर क्या है, उनके जो एज है, मतलब उसका जो किनारा है, उस पर दो पुली बांध दिए हैं, पुली एक और दूसरी पुली ये है। तो इन दोनों पुली के बीच में जो टेबल है, उन पर 1 kg क्या है, बॉडी है, और इधर एक रस्सी से ज्वाइन करते हैं, तो उस पर 3 kg वेट है, और लेफ्ट साइड में एक रस्सी है, उससे बॉडी कितना है, 2 kg टाइट करते हैं। तो हमारा जो इधर जो वेट है ज़्यादा है, तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, इधर की तरफ होगा डाउनवर्ड, और इसका क्या होगा, अपवर्ड होगा। तो यहाँ पे हम 2 kg का बोर्ड वेट लेते हैं, तो यहाँ पे टेंशन T1 और नीचे 2g, और यहाँ पे ऊपर ए लगेगा, तो यहाँ पे टेंशन T1 माइनस 2g इज इक्वल टू 2 है, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ बीच में क्या 1 kg है, तो इधर क्या लग रहा है, टेंशन T1, इधर T2, तो T2 ग्रेटर दैन T1 है, आपको पता ही है। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू ए हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3g, देखो यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे 3g और उधर T2, तो यहाँ पे 3g माइनस T2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। तो फिर इक्वेशन नंबर जो है 1 एंड +2 +3 जब करेंगे, तीनों को जब ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू g/6 आ जाएगा। ठीक, अब हमारे पास क्या है, ब्लॉक ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अब हमारे पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है, उस पर ब्लॉक है, तो उसमें क्या होगा, देखो जब हमारे पास कोई ब्लॉक है, तो उसका जो वेट होगा तो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड होगा, mg होगा, और इसका जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, और इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा इन इंक्लाइन डायरेक्शन। ठीक, यहाँ पे एंगल थीटा है, तो इसको जब हम ओवरऑल सॉल्व करेंगे, इसके आप उस पर ना, जो इसका फाइनल रिजल्ट आप देख लीजिए। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा इन डाउनवर्ड एंड इंक्लाइन पाथ इज इक्वल टू g sin थीटा होगा। ठीक, इन डाउनवर्ड, देखो लिखा डाउन था इंक्लाइन। अब हमारे पास क्वेश्चन भी आ गया है इसी के आधार पर। ये हमारे पास क्या है, दो पुली हैं, फिक्स कर रखे हैं, और इधर क्या है, इंक्लाइन विद द हॉरिजेंटल 37 डिग्री, और यहाँ पे इंक्लाइनेशन कितना है, 53 डिग्री। ठीक, इधर 5 kg वेट है। तो देखो इधर एक्सेलरेशन आपने पढ़ा था, डाउन द इंक्लाइन के डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वो आपने पढ़ा है, g sin थीटा। तो इधर जब g sin थीटा लगाएंगे, तो sin 37 की वैल्यू आपको हमने बता रखा है 3/5, और sin 53 की वैल्यू आपको हमने बता रखा है 4/5। तो यहाँ पे g sin थीटा है ना, तो एक्सेलरेशन इधर जो हो जाएगा g sin थीटा, यहाँ पे g सिर्फ नहीं लेंगे, यहाँ पे g sin थीटा लेंगे, तो यहाँ पे जो इधर वेट हो जाएगा mg sin थीटा हो जाएगा। तो मास कितना इसका 5, और g sin 37 की जो होगा 3/5, तो ये 5 5 दूना 10 हो जाएगा, और 2 3 6, और 6 5 30, 30 न्यूटन हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, mg sin 53 डिग्री, तो m कितना 5 है ना, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 पंजे 40 न्यूटन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं
मतलब जो फोर्स किधर ज़्यादा है, तो राइट साइड देखो फोर्स ज़्यादा है 40 न्यूटन, तो यानी कि एक्सीलरेशन इधर होगा डाउनवर्ड और इधर क्या होगा अपवर्ड होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंशन टी माइनस 30 न्यूटन इज इक्वल टू 5 है इक्वेशन नंबर 1, और इधर क्या हो जाएगा 40 न्यूटन माइनस टी टेंशन टी इक्वल टू 5 है। अच्छा, हमने ये टेंशन दोनों जगह सेम क्यों लिया, क्योंकि दोनों बॉडी जो है सेम स्ट्रिंग से क्या हुए हैं, बंधे हुए हैं, इसलिए टेंशन क्या होगा दोनों केस में सेम होगा। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एडिशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड प्लस सेकंड, तो हमारे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास नोट में दे रखा है 2 केसेज, अगर हमारे पास कोई पुली है और इधर कोई बॉडी है उस पर टेंशन T1 लग रहा है, उस पर टेंशन T लग रहा है, और इधर कोई दूसरी बॉडी है उस पर टेंशन T लग रहा है, तो नेट टेंशन कितना हो जाएगा, √2T हो जाएगा, है ना, ये वाला। ठीक, √2T। और यहाँ पे हमारे पास कोई पुली है, ठीक, इस इधर एक बॉडी है और इधर एक बॉडी है, और दोनों का टेंशन क्या है T है, और तो ओवरऑल ये जो पुली है जिस स्ट्रिंग से बंधी हुई है तो उस स्ट्रिंग का टेंशन क्या हो जाएगा 2T हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, कोई रस्सी है बंधी हुई है वाल से या सीलिंग से, और उस पर बॉडी जो है M है, एक बॉडी जिसका मास क्या है M है, तो इफ़ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 80 न्यूटन है, तो मैक्सिमम जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मीन्स होता है मैक्सिमम जो टेंशन होगा ऑफ दिस स्ट्रिंग, उसी को हम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कहते हैं। तो ये ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना 80 न्यूटन है, तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ M की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन कितना दे रखा है इस स्ट्रिंग का, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 80 न्यूटन, तो 80 न्यूटन इज इक्वल टू कर देंगे mg, m इंटू जी की वैल्यू 10 होती है, ये 10 से इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो यानी कि मास जो हो जाएगी मैक्सिमम जो वैल्यू हो जाएगी ऑफ मास की जो मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी वो 8 kg हो जाएगा, सॉरी 8 kg हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ द मैक्सिमम टेंशन इज 90 न्यूटन है, तो फाइंड आउट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा इन अपवर्ड मोशन। ये कोई बंदर है रस्सी पे क्या है चढ़ रहा है, और इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना है 90 न्यूटन है। ठीक, तो एक्सेलरेशन ए से चढ़ रहा है, तो इसको देखो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यानी नेट फोर्स क्या हो जाएगा M में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है टेंशन T माइनस इसका क्या हो जाएगा 5G इज इक्वल टू 5A, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 5A, तो 40/5, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्या दे रखा है, कोई पुली है उसको हम क्या किए हैं सीलिंग से मतलब हैंग किए हुए हैं, और उसके थ्रू उसके ऊपर से हमने एक रस्सी को डाल रखा है, और एक एंड जो है रस्सी की 20 kg बॉडी है, 20 kg का मास है जिसको हम क्या करें बांधे हुए हैं, और एक तरफ और दूसरे एंड पर क्या है एक बंदर है 10 kg का जो क्लाइंबिंग कर रहा है। तो फाइंड आउट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन सच दैट ब्लॉक विल नॉट लिफ्ट फ्रॉम द ग्राउंड। तो एक्सेलरेशन क्या होगी मैक्सिमम जब बॉडी ये जो ब्लॉक है ऊपर ना उठे। तो यहाँ पे हम देखो क्या है ना, तो यहाँ पे इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दैट इज मैक्सिमम जो इसका टेंशन हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसका 200 हो जाएगा। ये देखो इसका जो वेट होगा यहाँ पे सोल्व भी किया है, देख लेते हैं। देखो मैक्सिमम जो टेंशन होगा वो mg हो जाएगा इज इक्वल टू 200 न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मैक्सिमम जो टेंशन होगा 200 न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन माइनस इसका जो वेट होगा 100 यानी कि 10g और इक्वल टू 10 एक्सेलरेशन मैक्स हो जाएगा। तो 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 10 मैक्स हो जाएगा, तो 100/10 हो जाएगा, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं नोट्स में, तो उसको देख लेते हैं। एक हमारे पास कोई प्लेट है या डिस्क कह सकते हैं आप, जिसका मास क्या है कैपिटल M, और एक बुलेट है हमारे पास जिसका मास क्या है स्मॉल m। उसको हम फायर करते हैं विथ वेलोसिटी v1 इन अपवर्ड डायरेक्शन में। जब वो स्ट्राइक करता है तो फिर उसके बाद वो रिटर्न आता है विथ v2 वेलोसिटी से। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बुलेट्स टू फायर्ड पर सेकेंड टू कीप द प्लेट फ्लोटिंग। और ये प्लेट क्या कर रहा है फ्लोट करने लगता है। देखो
हम क्या कर रहे हैं, v1 वेलोसिटी को भी हम जब ये हम ऊपर है तो इसको जब हम डाउनवर्ड करेंगे तो -v1 वेक्टर हो जाएगा, और ये हमारे पास पहले से ही v2 वेक्टर है। तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है v2 वेक्टर और इनिशियल क्या है -v1 वेक्टर। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा v2 + v1। तो नंबर ऑफ बुलेट्स जो हो जाएगा पर सेकंड इंटू मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल M इंटू जी हो जाएगा। देखो हमारे पास हमने पढ़ा है न्यूटन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार हमने पढ़ा है फोर्स से F इक्वल टू क्या होता है dp/dt। तो ये क्या हो जाएगा dp हो जाएगा अपन dt, यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड है ना, तो यहाँ पे सेकंड छुपा हुआ है। तो वो जो नेट फोर्स होगा बुलेट के द्वारा वो इक्वल हो जाएगा किसके, नेट वेट ऑफ प्लेट हो जाएगा। ठीक, तो ये ट्रिक है, इस पर क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, इसमें वैल्यू रखेंगे तो नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड आ जाते हैं। और हमारे पास दे रखा है टेंशन इन रोड या टेंशन इन ए मैसिव स्ट्रिंग। ठीक, देखो हमारे पास जब हम टेंशन इन रॉड या टेंशन इन मैसिव स्ट्रिंग में पढ़ाते हैं तो उसके अलग केस हैं, तो उसको हम कर लेते हैं। ये हमारे पास कोई रॉड है दे रखा है, ठीक, और तो फाइंड आउट द टेंशन एट पॉइंट ए कह रहा है। ये हमारे पास कोई रॉड है, उसका वेट जो उसका जो मास है 30 kg है, तो कह रहा है टेंशन क्या होगा, फाइंड आउट द टेंशन एट पॉइंट ए। इस पॉइंट पर टेंशन क्या होगा जब हम क्या कर रहे हैं 90 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इन राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर टेंशन क्या होगा। ठीक, तो देखो हमारे पास यूनिटरी मेथड लगाते हैं। जैसे देखते हैं जब लेंथ एल था, तो मान लो लेंथ एल था तो मास कितना था कैपिटल M। ठीक, तो एक यूनिट मतलब एक यूनिट फैक्टर लगाएंगे तो 1 यूनिट में कितना मास होगा पर लेंथ, तो M/L हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास यहाँ पे लेंथ कितना है 10 मीटर है और मास कितना 30 kg, तो 1 मीटर में कितना मास हो जाएगा, तो 1 मीटर में मास जो हो जाएगा 30/10 यानी कि 3 kg हो जाएगा। तो 3 kg होगा, तो यहाँ पे जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से ये जो इस पॉइंट की जो दूरी है कितना 3 मीटर है, तो 3 मीटर लेंथ की ये जो इसका कितना मास होगा, तो 1 मीटर में 3 kg, तो 3 मीटर में कितना होगा 9 kg। ठीक, इसीलिए 20 इधर क्या हो जाएगा 3 kg हो जाएगा, सॉरी इधर कितना हो जाएगा राइट साइड 9 kg, तो इधर लेफ्ट साइड जो बचा हुआ हिस्सा वो कितना हो जाएगा 9 kg हो जाएगा। तो इधर क्या होगा 9 kg हो गया, इधर सॉरी इधर 21 kg हो गया, इधर कितना हो गया 9 kg हो गया। तो ये बीच में टेंशन यही पूछा था, ये बेसिकली पॉइंट ए है। ठीक है, ये जो हमने रस्सी के द्वारा दर्शा रखा है ये बेसिकली पॉइंट ए है। ठीक है, इधर क्या है 90 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास नेट एक्सेलरेशन तो आप निकाल ही सकते हैं, हो जाएगा। तो ये पूरे आपने एक्सेलरेशन देखो यहाँ पे निकाल सकते हैं ना, नेट फोर्स इज इक्वल टू कहते हैं में, तो 90 न्यूटन इज इक्वल टू 30 जो एक्सेलरेशन जो हो जाएगी पूरी बॉडी की 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास ये 21 kg से लेते हैं, यहाँ पे टेंशन T है और इधर कितना नेट एक्सेलरेशन 3 दे रखा था, तो यहाँ पे टेंशन T इज इक्वल टू M में, तो टेंशन T इज इक्वल टू 21 × 3 इज इक्वल टू 63 न्यूटन। ये हमारा आंसर आ गया है। लेकिन अगर इस तरह से सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो 9 kg वाला जो मास है उसको लेके करें, तो उसको भी जब लेके सॉल्व करेंगे तो तब भी टेंशन का आ जाएगा 63 न्यूटन ही आएगा। और यदि हमारे पास डायरेक्ट निकालना हो तो इसमें पुट कर देना सारे वैल्यू को। यहाँ पे टेंशन T पूछा था पॉइंट ए पर, तो यहाँ पे टेंशन T इज इक्वल टू 1 - x/L × F, ये अप्लाइड फोर्स होता है। ठीक, तो हमारे पास इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में जो है अप्लाइड फोर्स कितना दे रखा था 90 न्यूटन दे रखा था, तो उसको हमने रख दिया डायरेक्ट निकल जाएगा। और एक्स अप्लाइड फोर्स से जो डिस्टेंस 3 पॉइंट की कितनी थी 3 थी, तो यहाँ पे एक्स 3 वहाँ पे पुट करेंगे और टोटल लेंथ जो है 10 था और यहाँ पे 1 वही है, जिसको जब सोल्व करेंगे तो ओवरऑल 63 न्यूटन आ जाएगा। ठीक, ये मतलब ट्रिकी है, यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इतना इक्वेशन वगैरह बनाना नहीं पड़ेगा। देखो एक्स जो होता है ये क्या होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट होता है फ्रॉम अप्लाइड फोर्स, एक्स जो होता है वो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट होता है फ्रॉम अप्लाइड फोर्स। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है